जो मुस्कुराना जानता है, ये रोशनी भी उसी की जो समय जलाना जानता है। हर जगह है मंदिर, हर जगह है मस्जिद, लेकिन ईश्वर उसी का जो सर को झुकाना जानता है, जो सर है कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ। जी हाँ, कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ। जो आए पसंद आपको वही मैं काम करती हूँ। और जिस गुरु से मैंने तालीम ली है, उस गुरु के चरण कमल को प्रणाम करती हूँ। और मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी है कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरण कमल को प्रणाम करती हूँ, स्वीकार हो। और सर्वप्रथम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण कमल में प्रणाम। संघर्ष बिना देश में स्वराज नहीं होता, कि संघर्ष बिना देश में स्वराज नहीं होता, और मुमताज नहीं होती तो वो ताज नहीं होता। और दादाजी आपको देखकर सहज अंदाज नहीं होता, और प्रतिभा किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, परिचय का मोहताज नहीं होता। एक बार दादाजी के लिए जोरदार सम्मान में ताली हो जाए। और साउंड सिस्टम से लेके हमारे वीडियो शूटर भैया एक बार एक मन जोरदार ताली चाहूंगा। हमारे जय मां अम्बे साउंड के प्रोपाइटर भाई और यूट्यूब चैनल जेकर माध्यम से हमारे कार्यक्रम के प्रचार प्रसार होते दूर दूर तक, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। और एक बार सम्मान में आओ, जोरदार ताली हो जाए। और चलिए आपके सबके श्री चरण कमल में हमारे भूमिजा महिला मानस परिवार गुड़ियारी राजधानी रायपुर की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, स्वीकार हो। और आवाज राम कथा में चर्चा करेले पहले प्यारा से भजन माँ शीतला, ग्राम देवी माँ शीतला के चरण कमल में प्यारा से भजन अर्पण, तत्पश्चात राम कथा में चर्चा। और ओकर ले पहली चाहूँ एकर जतेक जन बैठे हैं, हमार दीदी महतारी चौरम बैठे हैं, भियम बैठे हैं, गोड़ लमाग बैठे हैं, आंखें मूंद के बैठे हैं, सब जन से एक बार निवेदन चाहूँ, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा हो जाएगा। जेकर जेकर कर दूठन हाथ होई तिही मन लगा हाथ है ना, जेकर जेला जेला भगवान दूठन हाथ दे है, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा हो जाए। एक बार बोलिए राजा रामचंद्र की। और एक बार ताली चाहूं मैं, वो शख्स मनबर, कौन शख्स मनबर बजा था पता है? कौन शख्स मनबर बजा था पता है? महाकाल ग्रुप पर। एक बार जोरदार ताली हो जाए महाकाल ग्रुप पर। और चलिए एक बार जोरदार जयकारे के साथ, और कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए जयकारा लगाए है ना, काबर की जे कंजूसी कर ही ना तेकर मन पर तो यही कहूँ कि आम के रस को जूस कहते हैं, कि आम के रस को, बोलिए जोर से बोलिए, कि आम के रस को। और जो राम जी के दरबार में आकर के ताली ना बजाए उसे कंजूस नहीं महाकंजूस कहते हैं। एक बार जोरदार हमारे महाकाल भाई बन जोरदार ताली हो जाए, क्या बात है। और चलिए प्यारा से भजन अवन पहली तो एक बार जयकारा लगाओ, बोलिए शीतला मैया की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पास बुलाती है कितना सताती है, याद तुम्हारी
बोली शीतला मैया की। कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों में जाएगा, दुनिया की रीत ऐसी है, जो बोया है वो पाएगा। ना हाथी है ना घोड़ा है, ना बंधु है ना साथी है। ना हाथी है ना घोड़ा है, ना बंधु है ना साथी है। अकेला आया था जग में, अकेला ही तू जाएगा। खुशी महफिल को देना है, तो सारे गम भुला कर दो, कि सारे प्यार के रिश्तों को जरा दिल में सजा कर दो। यहाँ हम राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं, और इजाजत तुम हमें संतो, इजाजत तुम हमें बहनों, जरा ताली बजा कर दो। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए और आवर राम कथा में चर्चा करबो यही भाव के साथ कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाती, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। आवन एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानस प्रेमी सज्जनों, छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम अवश्य ग्राम धामंतोरी के पावन भूया माँ ज्ञान के गंगा बहावत है, भक्ति के गंगा बहावत है, वैराग्य के गंगा बहावत है। अब यही मानस गंगा में डुबकी लगैया मोर श्रद्धा लोगन भक्त जन माता पिता मन के, दीदी भैया मन के, नान्हे नान्हे बाल गोपाल मन के, अवैया जवैया मल्ला अपन गुरतुर गुरतुर वाणी में समेट के रखैया मोरमन संचालक भैया के, हमर भूमिज महिला मानस परिवार के नान्हे नान्हे लड़का की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में सत सत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। स्वीकार करो। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा के बखान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन नहीं कर सके, तुम एक तुच्छ प्राणी का कर सकता हूं। फिर भी आप ही मन के मुखाग्र से सुने हुए वानीला आप ही मन के पास में दोहराना चाहता हूं। अगर मोर से कोई भी भूल हो ही यला अपन कोरा के नान्हे लेकर जान के क्षमा कर दो। यही प्रार्थना लेके आज आप मन के कोरा में आए हूँ।
परम पिता परमेश्वर भगवान राम के श्री रामचरित मानस के वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में 7 कांड दर्शा है। आज हम लोग पुष्प प्रसंग के रूप में मिले हैं रामचरित मानस के कथे सब प्रश्नों का उत्तर देता है ये उत्तरकांड जिला कहे 7वां सोपान। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में जो है ना उत्तरकांड दर्शा है, जिसमें आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथेदाई हो एक एक दोहा, एक एक छंद, एक एक चौपाई, एक एक सोठा, एक एक श्लोक में जो है ना एक एक संदेश देना चाहते। आदेश नहीं, संदेश। यही संदेश ला जाने बर, यही संदेश ला समझे बर जो है ना अपन आत्मा चितला परमात्मा के चरण में लगाए ला पड़े दाई। तभी हम जान पाबो कि परमात्मा राम जो है कौन से संदेश देना चाहते। गोसाई तुलसीदास जी कहना का चाहते, बताना का चाहते। रामचरित मानस ला कल्प वृक्ष कहे गए दाई, जिन मन चाहे फल मिलते, मन चाहे फल। कल्प वृक्ष है रामचरित मानस ला कहे गए कि रामचरित मानस जो है कलयुग के लिए एक संजीवनी बूटी आए। कलयुग के लिए संजीवनी बूटी आए। रामचरित मानस जो है हम लोग जिए के कला सिखाते दाई। रामचरित मानस जो है हम लोग जिंदगी जिए के कला सिखाते कि माता पिता के साथ कैसे आदर करना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, पति पत्नी ला कैसे रहना चाहिए, भाई भाई ला कैसे होना चाहिए, आज परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए। ये जीवन जिए के कला जो है रामचरित मानस हम लोग सिखाते। अब यही रामचरित मानस जो है कल्प वृक्ष कहेंगे कि आप जैसन फल मांगो ना वैसे मिलने वाला है। ये राम के दरबार है दाई, और राम के दरबार में वही आते जेकर सौभाग्य रथे। आज आप मतलब ऐसा सौभाग्य मिले है दाई, जिन समय आप निकाले हो ना वो समय अनमोल है दाई, वो समय अनमोल है। और ये समय ला अनमोल ला उपयोग करे बर, सदुपयोग करे बर आप ला राम कथा में मन लगाए ला पड़े दाई। राम कथा में मन ला लगाए ला पड़े। तो देखन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में कौन से संदेश देना चाहते, एक छोटे से भजन के बाद आगे कथा की रसपान करबो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तुझ में तेरी
बाबा की। मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर कांड दोहा क्रमांक 90 का एमे गोसाई तुलसीदास जी लिखेगा, बिन विश्वास भक्ति नहीं। कथे एकर जो है ना रामायण सुने ला हो ना दई, मैं तो कथा वथा नहीं जाना है। परमात्मा राम के कथा था पार है दाई है, जे में रामचरित मानस में ना 4 वक्ता और 4 श्रोता बता है। रामचरित मानस में 4 वक्ता और 4 श्रोता बता है। अब श्रोता काला कथे वक्ता काला कथे है। वक्ता एला कथे दाई राम कथा बताने वाला वक्ता कथे, और राम कथा सुनने वाला ला श्रोता कथे। और रामचरित मानस में 4 जन वक्ता और 4 जन श्रोता कैसे है, लेकिन रामचरित मानस में 4 जन ही सही हो, बतैया 4 जन और सुनैया 4 जन। भगवान भोलेनाथ राम कथा बताइस ना दीदी, ता कौन ला बताइस वो तरी रहन मुड़ी डार दे तो काला जान ही पूछा था है ऊपर डाला देखना दीदी। भोलेनाथ राम कथा बताई तक हाँ ऐसे देख टकले ता नहीं जान बे उसन। भोलेनाथ राम कथा बताइस ना तो माता पार्वती बताइस एके झन ला। कौन ला बताई, कौन ला बताइस वो एमन जतर का तरकार को ठिया था वो जतर का तर गोठिया थो नाते मन हा ले गोठिया ले लो तमे गोठिया चलो गोठिया लेना वो चुप्पे हो गए वो। मैं से कहा भोलेनाथ राम कथा बताइस ना तो कौन ला बताइस, माता पार्वती बताइस ना एक एक झल्ला। अब कुंभ के मेला में, कुंभ के मेला में राम कथा बताइस यज्ञवत्सल जी जो है भरद्वाज जी ला एक ही झल्ला बताइस। लेकिन मेला में मेला भीड़ रहते खाली रहते वो भीड़ रहते ना, ता मेला में भीड़ रहते तो सब ले पहली काला खाता वो मेला जाता तो सब ले पहली काला खाता तो धक्कल कार खाता मिठाई नहीं रहा है, मिठाई नहीं रहा है वो रथे तकावर खात महंगा मिलते और धक्का फोकट में मिलते। कथे फोकट के पाए और मरत ले खाए फोकट के सबे देखते दीदी और महंगा कला गुन चुन के लेबे। आजकल अब बड़ महंगा हो गए मिठाई मन है 40 रुपया 50 रुपया पाव कथे अब ये पाव कत का कंचा घी तो बोला गुन चुन के खाए लागते का धक्का फोकट में मिलते तो बोला मरत ले खाते हकन के खाते के एक मतलब है। ओतका भीड़ में कुंभ के मेला में देखा यज्ञवत्सल जी जो है भरद्वाज जी लेके झला सुनाई से वहाँ कतेक संत महात्मा आरत थे देखे वो अतेक संत महात्मा दाई ते में एक झला राम कथा सुनाई से है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी जो है राम कथा सुनाई से ना ये कहाँ भेज थे हमारे हनुमान दल्ला एमला नहीं ज्यादा मत पिया होगा चायल का था वो चाल का था वो कहीं नहीं कहा था खबर राम का था गोस्वामी तुलसीदास जी बता थे तो कौन ला सुनाई कौन ला सुनाई से इतने पी खा के सूत जाओ तो फिर हो गए चायल का था गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा बताइस ना तो अपन मन ला बताइस कौन ला अपन मन ला। और काग भूसुंडी जी राम कथा बताइस ना ता गरुड़ जी महाराज ला सुनाइस
एक एक छल्ला रामचरितमानस में 4 वक्ता और 4 श्रोता बता है दाई, लेकिन आज हमार मन के सौभाग्य ऐसा ने कि आप मन अत्यक जन हो श्रोता सुनने वाला। और आज हमार सौभाग्य है दाई कि आप सब ला सुनाए के अवसर मिलते, आप सब ला सुनाए के अवसर मिलते। कहे बिन विश्वास भक्ति नहीं, तही बिन द्रवति न राम, और राम कृपा बिन सपने हो, और जीवन लही विश्राम। ऐसे नहीं मिले भगवान। हाँ भगवान ला पाए बर है ना तो विश्वास करे लागे, यही पावन कथा है। तो देखन भगवान के भक्ति जो है कैसे मिलते। आज भगवान के भक्ति के बारे में चर्चा करन। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय।
राम कथा मन लगाना मैं भजने कर ले भैया राम भक्ति राम कथा मन लगाना राम भक्ति राम कथा मन लगाना राम भक्ति राम कथा मन लगाना। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, आज काग भुसुंडी जी जो है गरुड़ जी महाराज ला कहा थे दाई, जिन परमात्मा राम के भक्ति के बारे में वर्णन करिस, परमात्मा राम के कथा सुने बर कौन गए काग भुसुंडी कर गरुड़ जी महाराज है। गरुड़ जी महाराज के हृदय में एक समय अहंकार आ रही दाई, जिन समय राम और लक्ष्मण ला जो है ना नाग फांस में बंधे रही और नाग सांप और गरुड़ जी के कट्टर दुश्मनी। अब भगवान के लीला के कोनो पार पा सकते गरुड़ जी महाराज ला कहिस कि ये नाग फांस में बंधे है भगवान राम और लक्ष्मण एला ती ही छोड़ा सकथस कि गरुड़ जी महाराज ला। अब गरुड़ जी महाराज ला अहंकार हो गए दाई, मैं कथा ये दुनिया के स्वामी है भगवान है, अब ये भगवान ला मैं छोड़ा हूँ, मोर बिना भगवान ला एक नाग फांस से कोई नहीं छोड़ा सके। यही बात ला लेकना गरुड़ जी महाराज ला अहंकार हो गया। भगवान के माया ला कोनो जान सकते दाई, भगवान के माया ला तो भगवान भोलेनाथ नहीं जानी, ते हम तो एक तुच्छ प्राणी आन। भगवान के माया कथे दाई, भगवान जो है नर लीला करत है, भगवान के जो है चरित्र, भगवान के जो है लीला, एक कथा के कोई पार पाना संभव नहीं है। कहे हर धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, और सात समुद्र मसी करूं पर हरि गुण लिखा ना जाए। सबसे पहले तो इंसान ला विश्वास होना चाहिए, विश्वास, और बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सके। गरुड़ जी महाराज ला अहंकार हो कि वो भगवान है और भगवान है आज वो लीला करा थे कि, लेकिन वो अहंकार हो गएगा भगवान हरे त ये नाग फांसला मैं का मोरा गोरा काबर बैठे है, तेला काट हो तम ही काट सकता। आज वही भगवान के अब गरुड़ जी महाराज ला अहंकार हो तेकर कारण ना काग वो सुंडी जी करो कथा सुनेला है भगवान राम कौन है एला जानना है, होला भगवान राम के लीला ला जानना है, भगवान राम के कथा ला जानना है। तब भोलेनाथ कर गिस भगवान राम के मोला कथा सुनना है, कर लीला ला जानना है, कर महिमा ला जानना है। तब भगवान भोलेनाथ कथेगा पक्षी गोठला ना पक्षी समझ ही, मैनखे गोठला मैनखे समझ में आते। कैसे दीदी हो वो दे फिर चुता थे, वाकई सही बात है भैया, माला जल्दी पिया, आखी मन पूरा मुंदा थे ता काला जा नहीं गा है। अब मैं कहा त्रेते भुलान धल्ले बोल देखिया तो वो ता मैनखे कोठला जान थे, चिरई चिरगुन के कोठला जान थे। सही बात है नहीं दीदी हो या हेमंत तो अपने अपने गोठिया मैं कहा था हाँ नहीं घलो नहीं कहा वो वाह बाजा बाजेल धरते तह नाचे पर कैसे शुरू हो जाते। अब मैं गोटिया था को जा मैं सान खाल धलत हूँ इसने में आज वही जने अब काग भूसुंडी कोने ओ कौआ है, काग भूसुंडी कौआ है दाई, जे राम के कथल की सब राम के कथल सुनीस ना तो वही हा कौआ हा आज कौआ से काग भूसुंडी जी बन गए। और आज वही एक पक्षी है, कौआ घलो एक पक्षी है। तब भगवान भोलेनाथ कथे पक्षी पक्षी गोठ ल समझतेगा तेकर ले काग भूसुंडी जी जो है यही लब समझा सकते, गरुड़ जी महाराज ला यही बता सकते और पक्षी गोठ ले समझ ही। मैं का बताऊं कही गए भोलेनाथ गरुड़ जी महाराज ला काग भूसुंडी जी कर भेजे है। अब काग भूसुंडी जी दोहे गरुड़ जी ला कथे भैया
बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सके। अब सही बात है दाई, अब ये ही उदाहरण ला देना है काबर। अब जे दिन ले जो है ना गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी आहे सीहोर वाले महाराजा कहा थे कि भोलेनाथ के ऊपर एक लोटा जल और सारे समस्या खल। जन्म मंदिर ला नहीं देखे वो, जन्म मंदिर के चौखट में नहीं गए मन लोटा लोटा पानी धर के जा। कुछ तो विश्वास होई सही नहीं दाई। का पाह वो का मिले है। जब तक ओकर महानता नहीं जानबे, जब तक खुद के ऊपर कोई चीज के नहीं होही ना, तब तक विश्वास नहीं होई। कोई ला देखे हो काकरो ऊपर कृपा करे होई भोलेनाथ देखे हो नहीं दाई। कोई एक जन के ऊपर तो कृपा करे होही, और कृपा जब तक नहीं देखबे तब तक विश्वास नहीं होई। पशुपतिनाथ के जन रहे उपास ते भर रहे नोनी का मांगे वो एक जन रहे कथे, और बाकी जन में नहीं रहे वो नहीं जाओ का मंदिर नहीं जाओ। हमार दीदी मन तो पूजा पाठ ला नहीं जाने हैं। अभी के दिन के रामायण यहाँ हुआ थे, और विश्वास है नहीं है तो ये कर का करे बार बैठे हो। विश्वास नहीं है देकर का करे बैठे हो। विश्वास है भगवान के ऊपर ना, तबे बैठे हो दाई। ए राम के दरबार है, और जैन राम के दरबार में जेकर चरण पड़ गए ना, समझ जा जब उठ के जावे ना तो कुछ ना कुछ तो लेके जरूर जावे दाई, कुछ ना कुछ तो लेके जरूर जावे। अब ये कर लिए विश्वास होना चाहिए। विश्वास करबे तब है पावे, और विश्वास नहीं करबे ना तो बेले 2 घंटा 3 घंटा ते रामायण सुनत हसना, ओकर लेते खटियम सुते रहे ते बने। विश्वास होना सबसे बड़ी बात, विश्वास होना। रिश्ता में भी विश्वास होना चाहिए, परिवार में भी विश्वास होना चाहिए, धन में भी विश्वास होना चाहिए, कर्म में भी विश्वास होना चाहिए। हर चीज में विश्वास। विश्वास के बिना ना रिश्ता है, न घर है, न बार है, न धन है, न दौलत है, न परिवार है, न खुशी है। विश्वास होना चाहिए। जब तक भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करबे, जब तक भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करबे, तब तक भक्ति नहीं कर सकत दाई, तब तक भक्ति नहीं कर सकत। नहीं तो फिर 1 लोटा जल धर के जात हस, और महाराज कहेगा 1 लोटा जल और सारे समस्या खल, और वो गद रुकोत आगे 4 दिन 5 दिन गीत हम कैसे कथे आई हम जे मांगे ते आज ले नहीं मिली सा। 1 लोटा जल सारे समस्या खल कथे। 1 हफ्ता हो गए बहिनी में लोटा लोटा पानी धर के जात हम कहीं नहीं होते। तो 1 दिन 2 दिन में नहीं हो कथे रसरी आवत जात ही सिर पर होत निशान। जब तक तोर निशान नहीं पड़ी ना तब तक ओकर फल नहीं मिले दाई, फल नहीं मिले। आदमी सरल है कथे और सरल नहीं है। राम लक्ष्मण सीता कहना सरल है, लेकिन राम सीता लक्ष्मण ला पाना कठिन है दाई, कठिन है। तो देखना एक भजन के बाद बताऊं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की
भजली सीताराम भक्ति भजन में मन लगाने का संगे भजली सीताराम भक्ति भजन में मन लगाने का भैया भजली सीताराम जय हो। जिंदगी की डोर भैया कभी छूट जाए ना माटी की काया तोरे माटी हो जाए ना जिंदगी की डोर भैया कभी छूट जाए ना माटी की काया तोरे माटी मिल जाए ना कर लेते भरोसा भैया कर लेते भरोसा दीदी भक्ति महावे बा आओ कैसे दीदी हो जय जय श्री राम दीदी भजली सीताराम भक्ति भजन में मन लगा लेना दीदी भजली सीताराम भक्ति भजन में मन लगा लेना दीदी भजली सीताराम आते हैं सुमिरन कर ले आते हैं सुमिरन कर ले हो जाए बेड़ा भैया ते हैं सीताराम संगीते हैं सीताराम भक्ति भजन में मन लगा लेना संगीते हैं सीताराम दीदी हैं सीताराम भैया भजली सीताराम दीदी भजली सीताराम भैया भजली सीताराम भक्ति भजन मन लगाने वो दीदी भजली सीताराम बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, आज देखो महतारी हो, देखा भाई जल्दी जल्दी मत पियो, फिर भीड़ भाड़ है ना। आराम से दाई, लेकिन ये तिल घलो देखो कथम वो है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में यूं ही नहीं वारी मती घृत होत है सिमता तय बर तेल और बिन हरि भजन न भव तरही यह संताप अपेल। आज गोस्वामी तुलसीदास जी इसने नहीं लिखे हैं बिना भजन के भवसागर ले पार हो जब, इसने नहीं लिखे कथे हमन कथन दाई कि राम सीता लक्ष्मण सरल है। ध्यान देना, ये दिल ध्यान दे दाई। राम लक्ष्मण सीता कौन है? भगवान राम ज्ञान के प्रतीक है, माता सीता भक्ति के प्रतीक है, और छोटे भाई लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक है। वो दीदी नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा दयम भावत है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों चीज लपाए बरना गुरु सानिध्य ले पड़ी। ज्ञान भक्ति वैराग्य लपाए बर गुरु के सानिध्य ले पड़ी दाई। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिले। कथे बिन गुरु हो ही कि ज्ञान ज्ञान और की हो ही विराग बिनु और गा वही वेद पुराण सुख की और लहे हरि भक्ति बिनु। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिले। भगवान राम ला पाना है ना तो गुरु के सानिध्य में जाए ला पड़ी। भगवान ला पाए बर सबसे पहली जाए ला कहाँ पड़ी? गुरु के पास में। माता सबरी बचपन से माता पिता परिवार ला छोड़ के आ रही दाई। ये मना बड़ कोठिया थे भैया, ऐसे करथन दो चार भजन करथन फिर सादर मन से विदा। हमार दीदी मन लगो ध्यान दे बता, हमार मन के समय लगभग हो गए। माता सबरी बचपन से लेके अपन परिवार ला छोड़ के आए, माता पिता ला छोड़ के आए। कहा
भजन कीर्तन करी बार। मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची, इस मतंग ऋषि के पास में रही के ना भगवान के भक्ति करी, आराधना करी। गुरु जो है सानिध्य दी। माता सबरी के गुरु कौन है? मतंग ऋषि आए, जिन्नीस दिनों का सानिध्य पाके गुरु से ज्ञान ले, गुरु से शिक्षा ले और गुरु के साथ रही के जो है माता सबरी जो है भक्ति करे। एक दिन माता सबरी कथे मतंग ऋषि कथे, बेटी अब मोर जाए के समय हो गए, अब मोला जाए ला पड़े। एक दिन जी हाँ सब ला जाना है कि तो माता सबरी कथे, गुरुदेव अगर ते मोला छोड़ के जावे गुरुदेव तो मोला ज्ञान कौन बताही गुरुदेव, मोला शिक्षा कौन दिही गुरुदेव, मोला रास्ता कौन बताही गुरुदेव। माता सबरी ला जो है ना मतंग ऋषि कथे, बेटी जब मैं जाऊं ना तोला ज्ञान देने वाला, तोला भक्ति देने वाला, तोला रास्ता दिखाने वाला भगवान राम तोर कर चल के आई सबरी, भगवान राम चल के आई कि गुरु के बात ल मान के, गुरु के बात में विश्वास करके माता सबरी जो है ना भगवान के भक्ति करी, भगवान के आराधना करी, निस्दिन निहोरा करे। बोल विश्वास हो गए, गुरु के बात में विश्वास हो गए दाई, तेन दिन ले भगवान के आस्था में लग गए। आजे आहे काली आहे, सांझे आहे बिहाने आहे, मोर घर राम जरूर आहे, फुटहा करमला मोर जगह है, फुटहा करमला मोर जगह है। सबरी निस दिन निहोरा करत रहा दाई, निस दिन निहोरा करत रहा है। तरिया के पार ला लिप बाहर के रखे रहा है, फूल बिछा के रहा है कि मोर प्रभु आही, मोर प्रभु जिन जिन रास्ता में चली ही ना तो मोर प्रभु के पाँव में कांटा मत गड़े, खुटी मत गड़े। ऐसे कही कि माता सबरी फूल बिछा के भगवान के निहोरा करत रहा दाई, भगवान के निहोरा करत रहा है। अब आज भगवान के ऊपर विश्वास करी, गुरु के ऊपर विश्वास करीस ना तो माता सबरी के घर में जो है ना भगवान राम आगे दाई, भगवान राम आगे। तो देखन आओ आगे कथन में का बताते, एक भजन के बाद बताओ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
बोली श्यावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, आज माता सबरी जो है गुरु के ऊपर विश्वास करी तब जाके वाला ज्ञान के प्राप्ति हुई। सब ज्ञान कोने जानता मातारी हो, भगवान राम आए और ज्ञान ला प्राप्त करी तब भक्ति की प्राप्ति होइस दाई। और भक्ति के प्राप्ति होइस ना तब आज ओला मुक्ति के प्राप्ति होइस। आज यही सरल है, कहना सरल है। ये माता सीता है, राम है, लक्ष्मण है, कहना सरल है, लेकिन यही ज्ञान वैराग्य और भक्ति ला पाए बरना कड़ी आराधना कड़ी साधना करे ला पड़ते। भगवान यू ही का करो ऊपर जो है ना विश्वास नहीं करे, का करो ऊपर जो है भगवान किसी के बात यू ही नहीं सुने। भगवान के लिए ना अपन आप ला जो है समर्पण करना पड़ते। माता सबरी निस्वार्थ भाव से जो है भक्ति करी दाई। अहि विचारत मति धीरज औ कृतार्थ संशय सकल औ भज हो राम रघुवीर करुणा कर और सुंदर सुखत के मन। यू ही नहीं मिले है छल छिद्र ईर्षा दोषी सारे जो है कपट जान सारे जो है विकार ले दूर करके आज भगवान के विश्वास करके प्रेम करीस दाई हो। भगवान के प्रति प्रेम करीस तब कहीं जाके माता सबरी ला दर्शन दिस। कागवसुंडी जी गडुर जी महाराज लगते कि परमात्मा राम के महिमा तो अनंत अथाह है। एकर महिमा के मैं का बखान करूं। कथे राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लहे विश्राम। रामचरित मानस में कहे गए दाई तीन कृपा बता है, तीन कृपा। पहला जो है कर्म के कृपा, पहला कर्म के कृपा, दूसरा जो है ईश्वर के कृपा और तीसरा जो है ना पुरखा के कृपा। पहला हमार कर्म के कृपा के कारण हम कोई अच्छा काम करें ना ते कृपा के कारण ये राम कथा सुने के अवसर मिले है दाई, राम दरबार में बैठे के अवसर मिले है। दूसरा कृपा जो है पूर्वज के कृपा, पुरखा के कृपा। हमार पुरखा में ना कोई अच्छा कर्म करी सोही तब हम वो पुरखा में जन्म लें दाई, तेकर कृपा के कारण आज राम कथा सुने के अवसर मिले। और तीसरा कृपा होते जब तक परमात्मा राम के कृपा नहीं होही ना तब तक ऐसन जो है पावन दरबार में पावन कथा सुने के सौभाग्य नहीं प्राप्त होए दाई। कथे बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। आप मन दर्शन आप मन जो है संत दाई आपके दर्शन ला पाए ना तब हमला सत्संग के लाभ होइस। और सत्संग के लाभ कब होइस? परमात्मा राम के कृपा होइस तब हमला सत्संग के लाभ होए दाई। अब यही कृपा के कारण आज ये जीवला परमात्मा राम के कृपा के कारण ही जीव के जीवन में शांति आते दाई, जीव के जीवन में सुख आते। और जब तक परमात्मा राम के ऊपर विश्वास नहीं करबे तो हृदय में तो आत्मा में विश्वास नहीं है, संतोष नहीं है तो लाख धन कमा ले, दौलत कमा ले, रुपया पैसा कमा ले, जन कमा ले, लेकिन जब तक तो जीवन में संतोष नहीं है ना भगवान तोला स्वप्न में भी शांति प्रदान नहीं करे। याद रखना। कागभुसुंडी जी गडुर जी महाराज बतावा थे, देखा नाव आगे कथन में का बताते। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय।
दादा पूरा छुट्टी देवे का, पूरा छुट्टी। अच्छा का सुनो, दादा कहा थे एक ठन शानदार छत्तीसगढ़ी गाना कहा थे। अच्छा का गाना सुनो बताओ दीदी हो? होली गाना। अच्छा दादा कहा थे से कोई भी छत्तीसगढ़ी गाना बढ़िया सुना दे कहा थे। तब मैं कहा तो दीदी अच्छा नवरात्रि जब आती है तो आप गरबा नाचतो कि नहीं नाचतो? गरबा नाचतो ना। अच्छा लेकिन वो गरबा अलग चीज है, जिन गरबा आप मन करतो वो गरबा अलग चीज है, वो हमार मन के नहीं होई गरबा। लेकिन छत्तीसगढ़ी गरबा घलो होते, जाना तो तुम्हारा जाना तो दुबे भैया छत्तीसगढ़ी गरबा वाला पूछा थो, वो वाले गरबा ला तो जानते जे हमार नो है, हमार छत्तीसगढ़ी मन के गरबा नो है ना, गुजराती मन के गरबा है। लेकिन हमार छत्तीसगढ़ी गरबा जानता कौन कौन जानता? हमार छत्तीसगढ़ी गरबा का हरे तेला का हरे बता दो। नहीं छत्तीसगढ़ी गरबा का अलग है, गुजराती गरबा तो जाना था, लेकिन छत्तीसगढ़ी गरबा का अलग है। जेन बताई थे ना आई जब समिति रहा ले ठन नारियल कुछ भी। छत्तीसगढ़ी गरबा काला कथे बताओ, चलो एक सबो जन पढ़े लिखे हो, सब जन बढ़िया शिक्षित हो, चलो बताओ छत्तीसगढ़ी गरबा काला कथे। चलो मैं वेट करत हो थोड़ा देर। काला कथे जी बाप रे, हम छत्तीसगढ़ में रही के छत्तीसगढ़ी गरबा ला नहीं जानो तक काला जाने हो दीदी हो। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सुआ लगत है छत्तीसगढ़ी गरबा है ना, और मैं तो सुआ नचा के जाऊँ दादा वाला, सुआ नचा के जाऊँ, ठीक है। अच्छा कौन कौन नाच हो एक बार खड़े हो जाओ, वीडियो शूटिंग वाले भैया एती घुमा देवे, जे नाची ना एती घुमा देवे, ठीक है। और लड़का मन पर बहुत नाचे स्पेशल, ठीक है। तो चलो सबो झल नाचना है। सुआ कैसे नाचते? चलो तो सियान दाई लाली लाली फीता वाली चल खड़े होते दाई दाई। छत्तीसगढ़ी गरबा का रे का लाली लाली फीता का चल दाई चल खड़े हो जा, चल डोकरी दाई, चलो 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 मैं शुरू करूं, तन खड़े हो। तेरी हारी लाला मोरे नाना सुमना हो, मोरा लागली कुआं पार मां। ऐसे नहीं बनने वाला, ठेंगा इसने बनने वाला नहीं बनने वाला। मैं अकेला नहीं गाऊं दादा, मैं येला सुआ नाच ला अकेला कबू नहीं गाऊं, यहू मन लगाए लागी। गाहू की नहीं गाऊं? गाहू ना। चलो रेडी। तेरी हारी नाना मोरे नाना सुमना हो, मोरा लागली। ये रे मजा नहीं आवत। चल दाई लाल फीता वाली दाई, चल खड़ी हो जा दाई। कैसे नाचते सुआ? दिवाली तिहार आते तो नाचते ना वो, चलना बताना ते सब जन के सियान रखते। उठ तो सही ते, उठ चल चल दाई, चलो तेरी हारी नाना मोरे नाना सुमना हो, मोरा लागली कुआं पार मां। तेरी हारी नाना मोरे नाना सुमना हो, मोरा लागली कुआं पार मां। तुलसी के मेरे माला चारों लगाने दीदी, मोरा अजी क्यों हम पर इतना घात करते हो? अजी क्यों हम पर इतना घात करते हो? और हम गा रहे हैं सुआ गीत और आप बात करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। चलो
फिर हमन बंद करत ले दादा अब छुट्टी दे दे, लाल बत्ती जल गई हो दे, तब सब झलक खड़े होना पड़ी। ये बात चलो अब रेडी। तरिहारी नाना मोरे नाना सुहाना हो मोगरा लगा ले कुआ मार माँ, तरिहारी नाना मोरे नाना सुहाना हो मोगरा लगा ले कुआ मार माँ, तुलसी की बिरमाला सोरम लगा ले दीदी मोगरा लगा ले कुआ मार माँ, तुलसी की बिरमाला सोरम लगा ले दीदी मोगरा लगा ले कुआ मार माँ। हरे हरे नाम होरे नाना बोल सुवना तेरे हरे नाम होरे नाना हो, तेरे हरे नाम होरे नाना बोल सुवना तेरे हरे नाम होरे नाना हो। क्या बात है ए दीदी हो, चलो चलो चलिए उठिए। जय हो कहवाला गाथे मोई टिकिया फेरा वो मोगरा लगा ले कुआ पार माँ, कहवाला गाथे मोई टिकिया फेरा वो मोगरा लगा ले कुआ पार माँ, तुलसी की बिरमाला सोरम लगा ले दीदी मोगरा लगा ले कुआ पार माँ, तुलसी की बिरमाला सोरम लगा ले दीदी मोगरा लगा ले कुआ पार माँ। तेरे हरे नाम होरे नाना बोल सुवना तेरे हरे नाम होरे नाना हो, तेरे हरे नाम होरे नाना बोल सुवना तेरे हरे नाम होरे नाना हो। सुबह लहकाते डारे माँ आकारे बेही माँ, सुबह लहकाते सुबह लहकाते डारे माँ आकारे बेही माँ, सुबह लहकाते। अरे अरे भैया, अरे अड़गा टूटे बड़गा टूटे अब भूरी करिया ना छाटे रे, अब वो हले निकले गोकुल कन्हैया भागे भूत मसान रे। अरे भैया, अरे राम राज में दूध मिले अब कृष्ण राज में घी हो, अब कलयुग में पेप्सी मिले पाइप डाल के पी हो। बजनिया मोर मन में यही सो और ये पारला छोड़ के होली भी पार बजाए हो।
मेरा लाल, हरी हरी मेरा लाल, हरी हरी मेरा लाल, हरी हरी मेरा लाल, हरी हरी मेरा लाल। मोरी नहीं फुलता हर के गुलाल रे सखी, हरी हरी मेरा लाल। मोरी नहीं फुलता हर के गुलाल रे सखी, हरी हरी मेरा लाल। हरी हरी जरा होवे लाले लाल वो, झरझरा होवे लाले लाल वो। चारो उड़ा उड़ा दे गुलाल, चारो उड़ा उड़ा दे गुलाल, चारो उड़ा उड़ा दे गुलाल हो सरे रे। चारो उड़ा उड़ा दे गुलाल, चारो उड़ा उड़ा दे गुलाल हो सरे रे। चारो उड़ा उड़ा दे गुलाल। ए दे होवे खेलत खेलत लाल हो, होवे खेलत खेलत लाल हो। चारो उड़ा उड़ा दे गुलाल, 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 चारो उड़ा उड़ा दे गुलाल। बोले बाबा बिहार वाले की राधे राधे।